हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप आज का टॉपिक देख सकते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ स्ट्रेटजी, पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो कि हम लोग बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में यूज करके स्कैल्पिंग करके बहुत ही बढ़िया पैसा कंसिस्टेंट बेसिस पे बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन कि आप किसी स्ट्रेटजी को कैसे जज करते हो। मीन्स 2 से 4 ट्रेड लिए और स्ट्रेटजी में लॉस हो गया तो स्ट्रेटजी छोड़ दिया। सो फ्रेंड्स, आप ऐसे किसी भी स्ट्रेटजी को 2 या 4 ट्रेड्स में जज नहीं कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक क्राइटेरिया। जैसे मैंने डिसाइड किया हुआ है कि अगर मुझे किसी भी स्ट्रेटजी को जज करना है तो मैं कम से कम 50 ट्रेड उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे लूंगा एंड सभी चीजें नोट करूंगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, एंट्री टाइमिंग, एग्जिट टाइमिंग, एवरीथिंग, एंड उसके बाद डिसाइड करूंगा कि स्ट्रेटजी सही है या नहीं है। अब हमने सारी नोटिंग्स कर ली तो मिनिमम अगर हमारी एक्यूरेसी स्ट्रेटजी में 70 to 80% भी रहती है तो इट इज मोर देन इनफ। सो फ्रेंड्स, चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि हमें स्कैल्पिंग क्यों करनी चाहिए। स्कैल्पिंग हमारे लिए यूजफुल है और क्या हम स्कैल्पिंग करके रेगुलर इनकम बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अवर अपकमिंग वीडियोस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि स्कैल्पिंग हमें क्यों करनी चाहिए। व्हाई स्कैल्पिंग? स्मॉल मूव्स आर इजियर टू गेट। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट फ्रेंड्स यही है, स्मॉल मूव्स आर इजियर टू गेट। मार्केट में हम छोटे छोटे मूव्स बहुत ही आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। बड़े मूव्स के लिए कभी कभी बीच में एक पुल बैक आता, वहां डर के ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग में छोटे छोटे मूव्स कैप्चर करने होते हैं जो कि बहुत ही आसानी से मार्केट दे देती है। स्मॉल चेंजेस ऑफन हैपेंस। छोटे छोटे चेंजेस मार्केट में अक्सर होते रहते हैं। जैसे हम बात करें अगर स्कैल्पिंग की तो हम स्ट्रेटजी में स्कैल्पिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स 1 मिनट टाइम फ्रेम में फॉलो करते हैं एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको एक दिन में मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगे। सो थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, क्विक प्रॉफिट्स। स्कैल्पिंग इज अ गेम ऑफ जस्ट 4 to 5 मिनट्स। आप 4 से 5 मिनट में या 2 से 3 मिनट में भी बहुत तेजी से पैसा बना सकते हैं एंड यू डोंट हैव टू डू एनी डिटेल्ड एनालिसिस। आपको कोई डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करनी है, जस्ट यू हैव टू सी योर सेटअप। आपको केवल अपना सेटअप देखना है एंड अप्लाई योर स्ट्रेटजी। अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है एंड सिंपल, आप थोड़े से समय में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। स्मॉल स्टॉप लॉसेस। स्कैल्पिंग में जैसे हम जल्दी एग्जिट करते हैं वैसे ही सेम हम लोग एग्जिट भी जल्दी करते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होने के चांसेस मिनिमम होते हैं और अगर स्टॉप लॉस होते भी हैं तो हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटे होते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट इज फ्रेंड्स, लो रिस्क। स्कैल्पिंग में हमारा रिस्क बहुत ही छोटा होता है। आपको 1:4, 1:5, 1:3, 1:6 ऐसे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे जहां पे आपका रिस्क जो होगा वो छोटा होगा एंड रिवॉर्ड्स आपको बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस, हम स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कहीं भी बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। एंड मैं आपको जो यहाँ पे सेटअप बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल है, पूरा प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। तो चलिए हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। बेसिक पॉइंट्स अबाउट स्ट्रेटजी। आवर टाइम फ्रेम विल बी 1 मिनट। हमारा टाइम फ्रेम जो होगा यहाँ पे वो 1 मिनट का होगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करेंगे। मोर देन 3% ऑफ रिटर्न्स जो आपको मिलेंगे स्ट्रेटजी में मोर देन 300% मिलेंगे। मींस अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के टर्म्स में देखें, मोर देन 1:3 आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। हमें नोटिस क्या करना है, अ डाउनफॉल ऑफ मिनिमम 4 कैंडल्स। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में डाउनफॉल देखना है, मिनिमम 4 कैंडल्स होनी चाहिए जो लोअर लोज बना रही हो। मोर देन 4 कैंडल्स हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पिन बार कैंडल वी हैव टू आइडेंटिफाई। हमें पिन बार कैंडल ढूंढनी है, मींस हैमर कैंडल। अगर मार्केट ने लगातार नीचे की तरफ 4 से 5 कैंडल बनाई है उसके बाद कोई पिन बार कैंडल बनाता है तो वो कंडीशन हमें ढूंढनी होगी जो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एक दिन में 2 से 3 बार मिलेगी ही मिलेगी एंड इट इज इजियर टू स्पॉट। बहुत ही आसानी से हम इसे ढूंढ लेंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट इज स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन फुल प्राइस एक्शन। स्ट्रेटजी में आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाना है, बेस्ड ऑन प्योर प्राइस एक्शन, केवल प्राइस एक्शन है। सो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्ट्रेटजी का ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटजी। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमें अपने चार्ट को 1 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। सेकंड कंडीशन क्या है, मिनिमम 4 कैंडल्स हमें डाउनफॉल में चाहिए जो लोअर लोज बना रही हो। जैसे इस केस में हम यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 कैंडल हैं जो लोअर लोज बना रही है। सो ये हमारी हो गई दूसरी कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन क्या है
कि हमें नीचे की साइड एक पिन बार कैंडल मिले। पिन बार कैंडल में हम क्या कह सकते हैं कि हैमर कैंडल हमें दिखाई दे, और अगर स्पिनिंग बॉटम भी दिखाई देती है तो भी हम ट्रेड को आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जैसे ही इस पिन बार कैंडल के हाई को नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी, हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। मींस अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम कॉल बाय करेंगे एंड स्ट्राइक प्राइस जो आपको चूज करनी है वो एटीएम होगी, एट द मनी कॉल। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे रखना है इस पिन बार कैंडल के लो पे, एंड मिनिमम 10 to 15 पॉइंट्स के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से स्ट्रेटजी में मिल जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कुछ लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं स्ट्रेटजी से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, हमें 4 कैंडल्स ऐसी ढूंढनी है जो लोअर लोज बना रही हो। डाउनवर्ड में 4 कैंडल्स ऐसी ढूंढनी है जो लोअर लोज बना रही हो। सो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 कैंडल्स यहाँ पे हमारी लोअर लोज बना रही है। मिनिमम हमें कितनी ढूंढनी है, मिनिमम हमें 4 कैंडल्स ढूंढनी है। 4 से ज्यादा होंगी हमारी स्ट्रेटजी के लिए ज्यादा अच्छा होगा। पहली कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, कि उसके बाद हमें पिन बार कैंडल ढूंढनी है। पिन बार मीन्स हैमर। अब यहाँ पे देखिए इसने हैमर कैंडल बना दी। अब जैसे ही इसके हाई को अगली कैंडल ब्रेक करेगी और हम कॉल बाय करके बहुत ही बढ़िया पैसा बना सकते हैं। कहाँ पे हमारी एंट्री हो रही थी एंड क्या हमारा रिवॉर्ड था। सो फ्रेंड्स, इसमें हमारी एंट्री जो बन रही थी वो लगभग 19,427 के आसपास बन रही थी, एंड हमारा स्टॉप लॉस जो था यहाँ पे वो था 4.67 का। एंड निफ्टी ने अप ट्रेंड में लगभग 13 पॉइंट्स की मूवमेंट दिखाई है। तो यहाँ पे हम कॉल बाय करके बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते थे। और कॉल ऑप्शन आपको कौन सा बाय करना है, एटीएम वाला, एट द मनी। मीन्स जहाँ पे उस समय मार्केट ट्रेड कर रहा होगा उसके आसपास वाली कॉल ही आपको लेनी है, जिसमें हमें मूवमेंट बहुत ही फास्ट देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 4 कैंडल्स लगातार लोअर लोज बना रही हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे पिन बार कैंडल बनी है। सो दोनों कंडीशंस हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। अब इसके हाई पे जैसे ही अगली कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगी, हम कॉल में एंट्री बनाएंगे। सो यहाँ पे जो हमारी एंट्री बन रही थी वो लगभग 19,432 के आसपास बन रही थी, एंड हमारा स्टॉप लॉस था 6 पॉइंट का, जो कि पिन बार कैंडल का लो होगा। एंड यहाँ पे देखिए निफ्टी ने लगातार अप ट्रेंड में 26 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई है, एंड यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो बन रहा था वो था लगभग 1:4 के अप्रॉक्स। तो यहाँ पे भी आप कॉल ऑप्शन बाय करके बहुत ही बढ़िया पैसा बना सकते थे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मिनिमम 4 कैंडल्स हमें ढूंढनी है डाउन ट्रेंड में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हमें दिखाई दे रही हैं, और उसके बाद इंडेक्स ने यहाँ पे पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन किया है, ये वाली। अब जैसे ही इस पिन बार कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, हम कॉल ऑप्शन में एंट्री बनाएंगे। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो हमारी एंट्री बन रही थी वो लगभग 19,230 के अप्रॉक्स बन रही थी, एंड हमारा स्टॉप लॉस था लगभग 19,223। मीन्स लगभग 5 to 6 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, एंड निफ्टी ने लगातार अप ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई है 65 पॉइंट्स की। तो यहाँ पे जो भी आप टारगेट्स रखते हैं बहुत ही आसानी से अचीव हो जाते हैं। एंड यहाँ पे जो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिला है वो है 1:12 के अप्रॉक्स। सो मोर देन 1200% का रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखिए निफ्टी ने लगातार डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स लगातार इसने डाउन ट्रेंड में बनाई हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसने एक पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन किया है। सो जैसे इस पिन बार कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, हम कॉल ऑप्शन में एंट्री बनाएंगे। सो यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी लगभग 19,309 के अप्रॉक्स, एंड हमारा स्टॉप लॉस जो था यहाँ पे वो इस पिन बार कैंडल का लो मीन्स 19,304 हमारा स्टॉप लॉस होता, मीन्स 4.81 पॉइंट्स का, लगभग 5 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता। एंड निफ्टी ने लगातार अप ट्रेंड में 14 पॉइंट्स की मूवमेंट दिखाई है। सो यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था वो लगभग 1:3 के अप्रॉक्स था, मीन्स मोर देन 300% का रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था। बस हमें एक चीज याद रखनी है क्या, कि स्ट्राइक प्राइस जो हमें चूज करनी है वो करंट मार्केट प्राइस के पास वाली यूज करनी है। मीन्स जैसे यहाँ पे हमें एंट्री लेनी थी 19,309 के अप्रॉक्स, तो हमें स्ट्राइक प्राइस भी लगभग 19,309 के अप्रॉक्स वाली लेनी थी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए निफ्टी ने लगातार डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 कैंडल्स इसने लगातार डाउन ट्रेंड में बनाई है एंड उसके बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल मींस एक पिन बार कैंडल बनाई है। अब जैसे इस पिन बार कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा हम कॉल बाय करके बहुत ही बढ़िया पैसा बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था एंड कहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी। यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी लगभग 19,316 के अप्रॉक्स एंड हमारा स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे 19,313 का मींस लगभग 3 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस होता एंड निफ्टी ने लगातार 17 पॉइंट्स की अप ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई है एंड हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो यहाँ पे बन रहा था वो था लगभग 1:6.5 का मींस मोर देन 650% का रिटर्न हमें यहाँ पे भी निफ्टी ने दिया है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स बैंक निफ्टी के देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे भी हमें क्या स्पॉट करना है, हमें मिनिमम 4 कैंडल्स डाउन ट्रेंड में स्पॉट करनी है जो लोअर लोज बना रही हो। सो यहाँ पे देखिए हमें एक कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है। 1 2 3 4 5 कैंडल्स बैंक निफ्टी ने लगातार डाउन ट्रेंड में दिखाई है और उसके बाद यहाँ पे एक ये पिन बार कैंडल बनाई है मींस हैमर कैंडल बनाई है। अब अगली कैंडल जैसे इसके हाई को ब्रेक करेगी हम कॉल बाय करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी लगभग 43,929 के अप्रॉक्स एंड हमारा स्टॉप लॉस जो था वो था 43,920 का मींस लगभग 12 पॉइंट का हमारा एसएल था, स्टॉप लॉस था एंड बैंक निफ्टी ने लगातार 84 पॉइंट्स की मूवमेंट अप ट्रेंड में दिखाई है एंड हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बन रहा था वो लगभग 1:7 का था मींस मोर देन 700% का रिटर्न आपको विद इन 7 to 8 मिनट्स देखने को मिला। एंड हमें स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है, हमें स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे एटीएम वाली बाय करनी है एट द मनी मींस जो उस समय करंट प्राइस चल रहा होगा उसके आसपास वाली ही स्ट्राइक प्राइस हमें बाय करनी है। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ने लगातार डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई है। 1 2 3 4 5 6 कैंडल इसने लगातार डाउन ट्रेंड में बनाई है एंड उसके बाद यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनाई है। अब जैसे ही पिन बार कैंडल के हाई को अगली कैंडल ब्रेक करेगी हम कॉल बाय करेंगे। कौन सी कॉल बाय करेंगे, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कॉल बाय करेंगे एंड यहाँ पे देखिए हमारी एंट्री बन रही थी लगभग 44,568 के अप्रॉक्स एंड हमारा स्टॉप लॉस था 18 पॉइंट्स के अप्रॉक्स, लगभग 18 रुपए के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था एंड बैंक निफ्टी ने लगातार अप ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई है 38 पॉइंट की। विद इन 7 to 8 मिनट्स इसने अप ट्रेंड में 38 पॉइंट्स की मूवमेंट दिखाई है। तो यहाँ पे अगर आप कॉल बाय करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलता। यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था वो लगभग 1:2 के अप्रॉक्स था मींस 200% का रिटर्न विद इन 7 to 8 मिनट्स। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बैंक निफ्टी ने लगातार डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई है। 1 2 3 4 5 6 कैंडल इसने लगातार डाउन ट्रेंड में बनाई है लोअर लोज एंड उसके बाद यहाँ पे इसने एक पिन बार कैंडल बनाई है मींस एक हैमर कैंडल। अब जैसे इस पिन बार कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। सो हमारी एंट्री यहाँ पे बन रही थी लगभग 44,525 के अप्रॉक्स एंड हमारा स्टॉप लॉस था लगभग 12 पॉइंट्स के अप्रॉक्स एंड बैंक निफ्टी ने लगातार 48 पॉइंट्स की मूवमेंट अप ट्रेंड में दिखाई है। सो यहाँ पे अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते तो आपको आपका प्रीमियम बहुत ही तेजी से मूव करता हुआ दिखाई देता क्योंकि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी की मूवमेंट हुई है वो बहुत ही फास्ट मूवमेंट हुई है। बस आपको एंट्री सही समय पे करनी है। सो मोर देन 400% का रिटर्न हमें यहाँ भी बैंक निफ्टी ने दिखाया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखिए बैंक निफ्टी ने लगातार डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई है लगभग 10 से 12 कैंडल्स की। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब जैसे ही अगली कैंडल इस पिन बार कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, उसी स्ट्राइक प्राइस का जो इस समय करंट प्राइस होगा मींस जहां पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा होगा उसी के आसपास वाली स्ट्राइक प्राइस का हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। एंड आप देखिए यहाँ पे 44,474 पे हमारी एंट्री बन रही थी एंड स्टॉप लॉस था हमारा लगभग 7 to 8 पॉइंट्स का एंड बैंक निफ्टी ने लगातार 61 पॉइंट्स की मूवमेंट अप ट्रेंड में दिखाई है। सो यहाँ पे भी अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते तो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे भी देखने को मिलते। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो यहाँ पे हमारा था वो लगभग 1:8 के अप्रॉक्स था मींस मोर देन 800% का रिटर्न हमें यहाँ पे भी बैंक निफ्टी ने दिया है। सो फ्रेंड्स चलिए हम लोग एक बार स्ट्रेटजी का रिकैप कर लेते हैं। क्या करना है, हमें मिनिमम 4 कैंडल्स डाउन ट्रेंड में ढूंढनी है,
उसके बाद 4 कैंडल्स के बाद हमें क्या चाहिए, हमें एक चाहिए पिन बार कैंडल, मींस एक हैमर कैंडल या स्पिनिंग टॉप कैंडल भी हो सकती है। उसके बाद जैसे ही अगली कैंडल उस पिन बार कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा इसी पिन बार कैंडल का लो। एंड जितना आपका स्टॉप लॉस होगा लगभग उससे डबल हमारा टारगेट होगा, मींस हम ट्रेड करेंगे लगभग 10 to 15 पॉइंट्स के लिए। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फ्रॉम दिस स्ट्रेटजी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू वीडियो सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग।